नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आरपीएस नॉलेज में। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कैसे इसके फार्मूले ड्राइव होते हैं, कैसे इसकी हिसाब बनती है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम करते हैं अपने शुरुआत टॉपिक। देखिए दोस्तों, कैसे आखिर में इसका फॉर्मूला आता है। इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, अर्थात इसका अपोजिट ये और इस साइड का अपोजिट ये। ये जो है बड़े वाला वो लेंथ हुआ और ये छोटा वाला ब्रेथ। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी ज्योमेट्रिक फिगर, अर्थात कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का सम ऑफ ऑल साइड, पूरी साइड को हम जोड़ कर लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए, ये लेंथ हुआ एक साइड, दूसरा साइड ब्रेथ, फिर से लेंथ, फिर से ब्रेथ। तो लेंथ लेंथ 2l, 2l, ब्रेथ ब्रेथ 2b, तो 2 कॉमन, तो क्या हुआ? ये लेंथ प्लस ब्रेथ, डेट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मान कितना आ गया? 2 इंटू एल प्लस बी। इसका अर्थ पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ये जो अगर रेक्टेंगल का अगर बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे? किस फॉर्मूला पर रख के? तो 2 इंटू एल प्लस बी पर। ऐसे ही अगर बोलेगा कि एरिया निकालने के लिए, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है कोई भी फिगर का 90 डिग्री का आपको गुणन कर लेना है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन। तो ये 90 डिग्री पर है तो लेंथ, ये भी 90 डिग्री पर तो ब्रेथ। 90 डिग्री, 90 डिग्री अर्थात ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री। अगर इस वाले पार्ट को मैं अगर ले लूँगा तो यहाँ से और यहाँ से, दैट ये जो हुआ बी वाला पॉइंट, यहाँ पर 90 डिग्री, तो अर्थात ये वाला और ये वाला, इसीलिए लेंथ गुना ब्रेथ। तो एरिया बराबर क्या होगा? लेंथ गुना ब्रेथ। अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल्स टू लेंथ गुना ब्रेथ। अगर पेरीमीटर अगर बोलेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए, इस पर हम बेस्ट एक प्रॉब्लम रख ली है और इसे सोल्व करने के बाद कैसे आता है हम रिजल्ट वो देखिए। ये है रेक्टेंगल, ये फिगर होगा ऐसे रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि पेरीमीटर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी फार्मूला। 2 एल क्या है? ये बी क्या है? 3, 2, 5, 3, 8, 8 2 जा 16, ये हुआ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद अगर बोलेगा कि नहीं पेरीमीटर तो निकाल लिए, अब एरिया निकालो, तो एरिया बराबर लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ, लेंथ कितना है? 5, ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ है 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया। स्क्वायर में इंटर करने से पहले थोड़ा ये जान लीजिए, एरिया एंड पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो कैसे होता है। एरिया में अगर यूनिट अगर दिया है आपको, अगर लेंथ अगर फीट दिया है तो अगर एरिया अगर आएगा तो उसका फीट स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो हुआ ये एरिया का यूनिट हुआ, तो आप यूनिट में स्क्वायर करिएगा। कहाँ पर? एरिया अगर बोलेगा तो। अगर पेरीमीटर अगर बोल दे तो फीट ही रहेगा, उसके बाद सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा, और किलोमीटर है तो किलोमीटर में आएगा। मतलब पेरीमीटर में हमें स्क्वायर नहीं लगाना है, सिर्फ एरिया में स्क्वायर लगाना है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, यह है स्क्वायर का फिगर। तो स्क्वायर का अर्थ होता है ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर जिसके ऑल साइड, ऑल साइड जो होगा क्या होगा? इक्वल होगा। अगर एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो सभी साइड क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसके साथ साथ इस पर से हमारा जो बेस्ट प्रॉब्लम सब होगा उसको भी हम देखेंगे।
पेरीमीटर, पेरीमीटर P इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, पेरीमीटर का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी ज्योमेट्रिक फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर के ऑल साइड जो है उसका योग कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पर लेंथ है, उसके बाद ये भी लेंथ हुआ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ 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 लेंथ, कितना लेंथ है 4 ठो, तो 4 यल। तो पेरीमीटर का अर्थ क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले तो क्या कीजिएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4l फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर एरिया अगर बोलेगा तो एरिया का क्या कहा था मैंने, 90 डिग्री का आपका क्या कर लेना है, सीधा मल्टीप्लाई कर लेना 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ, दैट इज यल गुना यल, दैट इज यल स्क्वायर, अर्थात एरिया का क्या आ गया एल स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर बोले तो 4l लगाइएगा, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर बोल दे तो एल स्क्वायर लगाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स रख ली है। 4 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, अर्थात ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। उसके साथ साथ ये जो साइन नोटेशन आपका करता है ये बोलता है कि अगर एक साइड भी अगर 4 अगर लिख दिया तो पूरा क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेरीमीटर अगर बोले तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4l, तो 4 लेंथ का मान 4, 4 चौका 16। उसके साथ साथ मैंने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस करे थे कि उसका जो यूनिट है पेरीमीटर का वो सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, तो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद एरिया, एरिया का देखिए एल स्क्वायर होता है तो यल क्या है 4, 4 का स्क्वायर करिए तो 4 इंटू 4, स्क्वायर का अर्थ 2 पार उसी मल्टीप्लाई मतलब कर लेने हैं उसके नंबर के, 4 4 जा 16। एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद एक फिर से प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पर देखिए लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर 4l, 4l का मान कितना है 5, 4 पंचे 20, अब इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। अब एरिया में आइए, एरिया का क्या है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर, तो एल का अर्थ क्या 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 टाइम्स 5, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम रख ली है, क्या है, इफ़ द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो पहले क्या कर लीजिए, फिगर पहले ड्रॉ पहले कर लीजिए। रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल होगा, ए बी सी डी हम एक कोई नाम रख लेते हैं इसका, ये लेंथ ये ब्रेथ, लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रखिए, ये भी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है तो ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर भी एंड एरिया भी, किस चीज़ का, रेक्टेंगल का। अगर रेक्टेंगल ना भी दे तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, एक से 6 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर अपोजिट है, मतलब दोनों तो एक तो नहीं है ना, दोनों एक नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि पेरीमीटर निकालिए एंड एरिया निकालिए, तो पेरीमीटर के लिए पहले देखिए TER पेरीमीटर को लिए देखिए, पेरीमीटर के लिए लेंथ कितना है तो लेंथ है हमारा 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है तो ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, पेरीमीटर P इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2l का मान कितना है 6, b का मान 2, यहाँ से भी देख सकते हैं डेल बी, 2 इंटू 6 2 8, 8 दूना 16। पेरीमीटर के लिए क्या बोला था मैंने कि पेरीमीटर को लिए क्या रख लेना है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, तो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया इक्वल्स टू क्या होता है L गुना बी, L गुना बी, L गुना बी, क्योंकि 90 डिग्री का हमें क्या होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है 90 डिग्री का लिए। तो L कितना है 6, B कितना है 2, 6 2 जा 12। अब बात रहा यहाँ पर क्या यूनिट का, तो यूनिट में एरिया का सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर,
मीटर होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका अर्थ है यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है और उसके बाद क्या दिया है, लेंथ दिया है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, पेरीमीटर दिया है तो सीधा आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो पहले लिख लीजिए। पेरीमीटर दिया है तो लिखिए पेरीमीटर P इक्वल्स टू कितना है 70 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ है, लेंथ L इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, ब्रेथ हमें निकालना है, ब्रेथ B इक्वल्स टू व्हाट। तो पेरीमीटर अगर दे दिया है तो उससे हमारा एक क्लू आ गया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B फॉर रेक्टेंगल। यहाँ पर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर का कितना मान है 70, तो 70 लिखिए 2 इंटू L का मान 25, ब्रेथ का मान हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला है तो यहाँ पर ब्रेथ को सीधा छोड़ दीजिए। इक्वेशन का नियम क्या है, इक्वेशन का नियम यह है कि अगर कोई एक टर्म अगर बराबर की दूसरी टर्म है और वो अगर गुना में है तो दूसरी टर्म दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पर देखिए 70, यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आएगा। उसके बाद देखिए 25 प्लस B, ये कितना हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 25 प्लस B, और B इक्वल्स टू 35, ये इधर आ जाएगा, दैट इज़ इन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में लेकर आइए इसको, 35 माइनस 25 दैट इज़ 10। तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ब्रेथ। मतलब इस ब्रेथ जो है इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर ये नहीं बोलकर यहाँ पर ब्रेथ का मान अगर रख देता, लेंथ को अगर छोड़ देता तो सेम फार्मूला लगता, सेम प्रक्रिया होता। यहाँ पर सिर्फ खाली कौन रहता है, यहाँ पर लेंथ रहता खाली, मतलब ब्रेथ का जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू दिया होगा वो रख लीजिएगा। और इस तरह से आप ये ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों ये जो है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा क्या दिया है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या है 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेम है। उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन ने कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो है किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ब्रेथ है निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल। तो यही हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने वाले हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 4L और इसका 2 इंटू L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ कैसे कहा था, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड करके इतना आ जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर जो है इन दोनों का क्या सेम है, मतलब इसका सह है तो इसका भी सह है। हमें तो इसका दे दिया है और इसका निकालना है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सह कर देते हैं, सह कर देते हैं। उसके बाद देखिए 2L का मान कितना है 25 प्लस B, सह यह कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर 25 प्लस B, भागा करिए 50, 25 प्लस B डैट इज़ B का मान कितना आ जाएगा 50 माइनस 25 डैट इज़ 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी इससे रिलेटेड और भी विभिन्न किस्म का आप हिसाब इसे सोल्व कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।